नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेजुआ कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, रेजुआ कैप्सूल को कौन-कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन-कौन से इंग्रेडिएंट रेजुआ कैप्सूल के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में रेजुआ कैप्सूल को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, रेजुआ कैप्सूल की बात करें तो इसको जीएलपी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 119 रुपये की इस पे एमआरपी होती है। 10 कैप्सूल का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और जिनसेंग, दोस्तों ये सभी इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, रेजुआ कैप्सूल को मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, यदि किसी की ब्लॉकेज की समस्या है, यदि किसी की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, उसके साथ साथ यदि एक्सीडेंटल किसी के साथ कोई केस हो जाता है, एक्सीडेंटल केस में दोस्तों यदि किसी की नर्व दब जाती हैं, आपकी नसें दब जाती हैं, तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। उसके साथ साथ यदि आपकी नर्व डैमेज हो जाती हैं दोस्तों, यदि आपकी जो नर्व है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों इस रेजुआ कैप्सूल को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों यदि आपकी किसी भी तरह की एक्सीडेंटल केस हुआ है, आपके जो खान पीन है वो आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, जिसके कारण आपकी नसें जो हैं वो दब गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है ये रेजुआ कैप्सूल। उसके साथ साथ दोस्तों ये आपकी थकान सी रहती है, आपका शरीर थका थका सा रहता है, यदि किसी को दोस्तों चक्कर आने की समस्या रहती है, वीकनेस रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये रेजुआ कैप्सूल बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, इस कैप्सूल का यदि आपको किसी तरह भी नर्व डैमेज की समस्या है या आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। दोस्तों, इस कैप्सूल के डोजेस की बात करें, यदि आप 15 साल से ऊपर के हैं, तो 15 साल से जो ऊपर का कोई भी बंदा है तो एक रोज़ का एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आपको जिस टाइम आपने एक कैप्सूल इस्तेमाल किया है तो अगले दिन भी आपको उसी समय उस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको ज़्यादा समस्या है तो आप इसका दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह में और एक शाम में। दोस्तों, आपको रेगुलरली आपको ये कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो नर्व डैमेज की या नसों की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल दूध से कर सकते हैं। अगर दूध नहीं भी मिलता है तो आप पानी से भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से आपको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप इसकी ओवरडोज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।